नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर इंतजार खत्म हुआ। सचिन पायलट जो कांग्रेस के स्टार कैंपेनर आरसपुरा में पहुंचे हुए तरीके से खोड़ पोए जो क्षेत्र है आरसपुरा का, वहाँ पहुंचते हुए सचिन पायलट जी आज पहुंचते हुए आप देख रहे हैं पूरी सुरक्षा के बीच में सचिन पायलट पहुंचते हुए खोड़ पोए जो इलाका आरसपुरा का। और देखिए यहाँ पर और यहाँ पर सीनियर दिग्गज नेता जो रमन बल्ला जी, वकार रसूल भी आते हुए, कुंडल जी, तरनजीत सिंह टोनी, रविंद्र शर्मा जी पहुंचते हुए और इन्हें सचिन पायलट अब आते हुए इस मंच पर पधारते हुए यहाँ पे। और इस समय आप देख रहे हैं किस कदर इनका भव्य स्वागत हो रहा है। सचिन पायलट जो कि स्टार कैंपेनर है कांग्रेस पार्टी के, जम्मू के आरसपुरा के। और सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचते हैं और मेरी तस्वीरें आपको साम आरसपुरा के गाँव इलाके जो है खोड़पुए आरसपुरा में आपको लाइव दृश्य दिखाते हैं। सचिन पायलट जी का भव्य स्वागत मंच पर रमन बल्ला जी ने किया, वकार रसूल जी यहाँ पे हैं और साथ ही साथ अन्य जो पार्टी के वरिष्ठ नेता है वो यहाँ पर मौजूद हैं मंच पर। और सचिन पायलट जी का यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया है हाथ डालकर और तालियों से। आप सब तो देख रहे हैं कि जिनका आपको पिछले 3 घंटे से इंतजार था, इस देश के और कुछ ही देर में सचिन पायलट जो हैं यहाँ कर जनसभा को जो संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम को जनता जो भी आई हुई है इस गर्मी के मौसम में इन्हें संबोधित करेंगे। वफात चौधरी जो है उन्हें पगड़ी पहनाते हुए ने और तरनजीत सिंह टोनी यहाँ मौजूद हैं। चप्पा चप्पा उन्होंने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के वक्त के तौर पर बहुत बड़ा रोल बड़े बड़े नेता इस समय आप लाइव दृश्य सचिन पायलट जी का भव्य स्वागत किया गया यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन आपने बहुत हाथ खड़े करते और यहाँ पर वेव करते हुए जनता को यहाँ पर नमस्कार और वेव करते हुए सचिन पायलट। इस समय आप देख रहे हैं यहाँ के स्टार कैंपेनर कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट आरसपुरा के गांव में पहुंचते हुए वहाँ पर उनका भव्य भव्य स्वागत होते हुए। और ये स्टार कैंपेनर अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं किस कदर लोगों का यहाँ पर जमावड़ा उमड़ा है सचिन पायलट जी को देखने के लिए। और स्टार कैंपेनर है कांग्रेस पार्टी के, मुकाबला ये भी नहीं हम कहेंगे क्योंकि जनता अगर इस बार बदलाव चाहती तो जरूर किसी के हक में भी जनता फैसला कर सकती है। सतवीर सिंह मनाज जी जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है, ये भी पैर छूते हुए सचिन पायलट जी के। और देखिए यहाँ पर और मंच में आप देखिए पूरा यहाँ जनसैलाब उमड़ा है। आपकी इच्छा है सचिन जी से मिलने की, वो पीछे चले। मैं बल्ला साहब से कर रहा हूँ वो मंच पे आए। बाद में करवाना क्या कर रहे हो जी? फोटोशूट बाद में करना है। मेरे सारे मंच पे बैठे नेतागण मनोज यादव जी, विकास सूर साहब,
हमारे मंच में सारे पीसीसी के अहदेदारान और सचिन पायलट जी। मैं आपको तारुफ करा दूं कि इनके पिताजी स्वर्गीय राजेश पायलट जी, जिनका जम्मू कश्मीर में बहुत योगदान रहा अपने वक्त में, और हमें भी आगे बढ़ाने के लिए पहले नेशनल लेवल पे टिकट दी तो उन्होंने दी थी। हम इस चीज का एहसास करते हैं। और आपके स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ लोगों का इतना स्नेह था, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में मिसाल अब लोगों ने बनाई जब राजेश पायलट जी को खून से तोड़ा था। ये मिसाल है 96 में। और आज सचिन पायलट जी हमारे समर्थन में आप लोगों से अपील करने के लिए कि जो पौधा लगाया था उसको सींचने का काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मैं दिल की गहराई से इनका शुक्रिया अदा यहाँ पे करता हूँ। भाषण ये करेंगे क्योंकि हमारे लोकल नेता काफी हो चुके, जो बातें यहाँ पे रखी थी। आज दो किस्म की गारंटियों की लड़ाई है। एक फर्जी गारंटी जो मोदी की गारंटी बोलते हैं, जिसका जिक्र ये करेंगे। एक असली गारंटी जो राहुल जी बोलते हैं। हमारी कांग्रेस बोलती है। कांग्रेस ने हमेशा अच्छी गारंटी बोली, लोगों को रोजगार भी दिए, गरीबों को पेंशन भी दी, और गरीबों के हक के लिए हमेशा आवाज भी उठाई। किसानों के हक की आवाज भी कांग्रेस ने यहाँ पे उठाई। और दूसरी तरफ वो गारंटी जो सिर्फ जुमलों की बरसात करती है। 15 लाख की गारंटी हो, 2 करोड़ हो, हमारी रियासत का दर्जे को आगे बढ़ाने की बात हो, आज कहाँ पे वो गारंटी है? आज सबसे ज्यादा चाहे कोई भी नेता यहाँ पे आए, लेकिन आज मैं समझता हूँ पायलट साहब भाजपा की सारी रैलियां फेल हो गई। आज भी होम मिनिस्टर यहाँ पे आए थे, पगड़ी तो डोगरी की पहनते हैं, लेकिन डोगरों का कत्ल किस ढंग से किया ये लोग आज उसका जवाब देने के लिए तैयार कि आज हमारा रियासत का दर्जा छीना गया। हम हर एक चीज से महरूम यहाँ पे रहे, हमें यूटी में तब्दील कर देगा जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। और आज हम उम्मीद करते हैं जिस ढंग से लहर चली है, बॉर्डर के रहने वाले लोग, रेफ्यूजी लोग, सबसे ज्यादा नुकसान अगर हुआ जम्मू कश्मीर में भाजपा के दौर पे सब तबकों के साथ हुआ, लेकिन रेफ्यूजियों के साथ बहुत बड़ा नुकसान धक्का लगा जब उनको वो कंपेंसेशन वन टाइम सेटलमेंट 30 लाख की ये लोग रेफ्यूजियों को नहीं दे पाए। आज हम बात करते हैं, मांग करते हैं उसी ढंग से कि आपका समर्थन यहाँ पे मिले। जो आप 11 बजे से यहाँ पे बैठे थे, ये संकेत है बदलाव का, और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी ताकत से 6 की 6 गठबंधन की सीटें यहाँ पे से जाएगी और दिल्ली से उस चीज का तख्ता यहाँ पे बदल देगी। 2014 में गारंटी देते हैं किसानों की आमदन दोगुनी करेंगे, और ये प्लानिंग वो देते हैं। अब 2047 तक पहुंच गए। वर्तमान में लोगों के पेट में खाना नहीं, गरीब आदमी की आमदन का गुजारा नहीं, स्मार्ट मीटर दूसरे, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग देते हैं कि बजट में इसका असर 2047 को होगा। मैं ज्यादा भाषण ना करते हुए पायलट साहब जिनको समय में ध्यान में रखते हुए कि हमारी बातें हमारे जज्बात को समझेंगे, और विकास साहब ये हमारी तर्जमानी यहाँ पे करेंगे। और ये प्रेसिडेंट होने के नाते मैं समझता हूँ इन्होंने जो सक्रिय रोल यहाँ पे अदा किया है, कांग्रेस को इकट्ठा करना और कांग्रेस को मजबूती के साथ आगे क्यों ले जाना, आज इस लीडरशिप का मैं समझता हूँ ये कमाल है कि हर इलाके के लोग में चाहे कितना भी बुलडोजर चलाए, कितनी भी ज्यादती यहाँ पे गए, लेकिन कांग्रेस एक ताकत बन के यहाँ पे उभरी है। ये सेरा भी विकास साहब और उनकी टीम भी यहाँ पे जाता है, जिन्होंने अंत तक मेहनत यहाँ पे की। तो मैं समझता हूँ कि समय को ध्यान में रखते हुए बातें बहुत थी, लेकिन सचिन पायलट यहाँ पे आगे अभी बात करने की जरूरत नहीं। यही जो समय है मैं इनको दूंगा करके बड़े विस्तार से अपनी बात रख सके। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जाए रमन भल्ला साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश के जाने माने लीडर और एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी, युवाओं की जान श्री सचिन पायलट जी, रमन भल्ला साहब, मनोज यादव जी हमारे को इंचार्ज, हमारे सीनियर मोस्ट लीडर मुनाराम जी, बलवान सिंह जी फार्मर एमएलए, महिला प्रेसिडेंट शमीमा रैना जी, बाजवा साहब XMP, संजीव जी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, शशि जी जनरल सेक्रेटरी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे रविंद्र शर्मा जी, यहाँ पे हमारे नेशनल एक्स प्रेसिडेंट NSUI के नीरज जी, हमारे इंचार्ज माइनॉरिटी के महिला हमारी बहन XMLA इंदु पवार जी, भूषण डोगरा जी, माइनॉरिटी चेयरमैन नथु जी, दलीप जी, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी, पीछे मंच पे सारे बद्री जी, सतीश जी, अनायत और
हमारे अर्षित तांत्रे साहब, पवार रैना जी, हमारे ट्रेजरर रजनीश जी, बलबीर जी और भी सारे लोग, हमारे एससी के चेयरमैन करण भगत जी और हमारे सेक्रेटरी साहिबान सतीश जी और सारे अमृत बालक जी, भूषण डोगरा जी, अब सब देख रहे हैं मेरी तरफ, लेकिन टाइम बहुत कम है। मैं आप सब लोग यहाँ पे सब बड़े बड़े चेहरे बैठे हुए हैं, मेरी बहनें, सब बुजुर्ग, सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज चुनावी रैली है, थोड़ा खामोशी से बताना चाहता हूँ। ये रमन बल्ला साहब की चुनावी रैली है। जो रमन बल्ला साहब बचपन से लेके आज तक लोगों की खिदमत करते आ रहे हैं, ये वो रमन बल्ला साहब है। चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे ना हो, इनके दरवाजे 24 घंटे पब्लिक के लिए खुले होते। अगर कहीं किसी की वफात हो जाए तो रमन बल्ला हाजिर, अगर किसी की खुशी गमी हो तो रमन बल्ला हाजिर। दूसरी साइड आपका यहाँ का पार्लियामेंट मेंबर जुगल किशोर जी, 10 साल सबसे बड़े, आपका जो सबसे बड़ा नालायक एमपी अगर कोई संसद में शामिल, जो संसद में साबित हुआ हो, वो जुगल किशोर है। वो जुगल किशोर जिसको ये पता नहीं कि ट्रेन कहाँ चल रही है, वो कह रहे हैं कि जम्मू में मोदी जी का शुक्रिया पार्लियामेंट के अंदर कह रहे हैं कि बुलेट ट्रेन जम्मू में चला दी। अरे कब बुलेट ट्रेन चली थी? इसलिए मेरे भाइयों, वो ऐसा पार्लियामेंट मेंबर है जिसने जम्मू की इतनी जबरदस्त पढ़े लिखे लोग, बिजनेस माइंडेड लोग, उनका 10 साल से नुमाइंदा बना फिर रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, आज बदलाव का वक्त आ गया है। आपने देखा पिछले 10 साल में जिस बीजेपी का बड़ा उत्सव होता था, लोगों को कहते थे बीजेपी आएगी, बॉर्डर के लोगों का मसला हल करेगी, कश्मीरी पंडितों का मसला हल करेगी, रिफुजियों का मसला हल करेगी। बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे इन लोगों ने। बिजनेस कम्युनिटी को इन लोगों ने फेल कर दिया। दुकानदार की दुकानदारी खत्म कर दी, नौकरी वाले की नौकरी खत्म कर दी, पढ़े लिखे नौजवान का रोजगार खत्म कर दिया, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म कर दी, यहाँ का दरबार मुंह खत्म कर दिया। जो आदमी 500 रुपए का बिल देता था बिजली का, वो आज 6000 रुपए का बिल दे रहा है। ये बीजेपी की उपलब्धियां है। ये जो आदमी अपने घर का टैक्स देना पड़ रहा है, अभी पानी का टैक्स जो 300 रुपए साल का था, वो आज 5-5, 6-6 हजार रुपए का चल पड़ रहा है। इन लोगों को शर्म नहीं आई। एक अपाहिज की, एक विधवा की, एक बुजुर्ग तक की पेंशन जो है वो इन लोगों ने बंद की। और आज गारंटियों की बात कर रहे हैं। हमने 2014 में भी मोदी से गारंटियां सुनी थी। मोदी जी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां हम साल की देंगे, कहा था कि नहीं? उसके बाद यार चुप रहो, उसके बाद 2019 5 अगस्त को जब इन्होंने स्टेट को यूटी बनाया, स्पेशल स्टेट रखाया, और ये अमित शाह जी टेबल पे हाउस के अंदर स्पीच कर रहे हैं कि मैं आज ये उठा रहा हूँ, स्टेट को यूटी बना रहा हूँ, अब दूध की नहरें बहेंगी, अब यहाँ इंडस्ट्रियां आएंगी, अब जम्मू कश्मीर का कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। 5 साल हुए, 1 नंबर पे स्टेट को बेरोजगारी में इन लोगों ने पहुंचाया। ये हालत की इन लोगों ने स्टेट की, और आज स्टेट कहा यूटी बना दिया इन लोगों ने। तो आज ये बड़े बड़े दावे कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था 15 लाख दूंगा, क्या वो गारंटी याद नहीं है? जब अमित शाह जी से पूछा कि ये जो 15 लाख रुपए मोदी जी ने कहा था, बोला ये जुमला है।
काला धन उठाने की बात कही थी, युवाओं को नौकरी देने की बात कही थी। हर वादा इनका सारा नाकाम हुआ। जहां मोदी जी जाते हैं झूठ बोलते हैं। पिछले दिन यहाँ आए, न डेली वेजरों का परमिट किया, न किसान का कर्जा माफ किया, न किसान को एमएसपी की, न बॉर्डर की कोई बात की। आज आ रहे हैं वोट मांगने के लिए। इसलिए मेरे भाइयों, इनसे खबरदार रहो। ये जो मोदी गारंटी है ये झूठ है, ये जुमला है। 15 लाख नहीं आए तो मोदी की गारंटी कहां से आई? इसलिए मोदी की गारंटी जो है फेल है। मेरे भाइयों, रमन भल्ला एक ऐसा आदमी है जो आज जिसको आपको मजबूत करना चाहिए। और ये जुगल किशोर जी 10 साल आपके पास नहीं आएगा, 10 साल आपका कोई काम नहीं करेगा, 10 साल में आपको कोई चिट्ठी नहीं लगाओ। कितनी बार मोदी के नाम पे आपको बेवकूफ बनाए। इसलिए अब बेवकूफ बनने का टाइम बंद हो गया। अब सही चेहरा सामने लाना है रमन भल्ला की सूरत में। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे इजाजत लूंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए, इस समय अब बारी आई अल्टीमेटली जो कि स्टार कैंपेनर कांग्रेस पार्टी के जो साहब को सम्मानित करेंगे। दलीप जी हैं, बीडीसी जो दलीप जी हैं, वो उन्हें सम्मानित करते हुए सचिन पायलट जी को, और स्टार कैंपेनर है कांग्रेस पार्टी के, और अभी ये मंच साझा करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। क्या कहेंगे अपने शब्दों में? सेंटर में पूरा आ जाऊंगा क्या बात है। सचिन पायलट आप जनता को संबोधित करेंगे। जम्मू लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस श्री मैडम कुछ भाई थोड़ा सा फोन पीछे कर रहे लोकप्रिय उम्मीदवार थोड़ा सा पीछे कर लो और मंत्री और आप सबके चहेते सम्मानीय रमन भल्ला जी, वो किचन दिया वोटा मारा है। हमारे प्रभारी मनोज यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष महोदय जिनका भाषण आपने सुना, नीरज कुंदन जी, श्रीमती पवार जी, मंच पर उपस्थित सभी नेतागण, और आज इस सभा में जो नौजवान बुजुर्ग माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सब आज रमन भल्ला जी के समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भल्ला साहब ने अपनी बात को रखा, अध्यक्ष जी ने बात को रखा, थोड़ा पीछे आना यार। और आप सब लोग जम्मू के अंदर 26 तारीख को वोट पड़ेंगे दूसरे चरण में। अभी एक मैं सभा कठुआ में करके आया हूँ लाल सिंह जी की, और वहाँ पर एक तरफा माहौल कांग्रेस का है, लाल सिंह जी का है, और मैं चाहता हूँ कि वो भी माहौल, इसी प्रकार का माहौल जम्मू में भी हो। जम्मू वो क्षेत्र है जहाँ की सेवा इस शहर को, गांधीनगर हो, इलाका आसपास का हो, रमन भल्ला जी ने सिर्फ एक नुमाइंदे के तौर पर नहीं, और ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इनको 20-25 साल से देख रहा हूँ, इन्होंने इस क्षेत्र को अपना परिवार मानकर व्यवहार रखा है। नेता बहुत बनते हैं, कोई कॉर्पोरेटर बनता है, कोई डीडीसी बनता है, कोई एमएलए बनता है, कोई मंत्री बनता है, लेकिन रमन भल्ला जी की खासियत है कि वो विपक्ष में भी वैसे इंसान है जैसा पक्ष में है, सत्ता में हो या विरोध में हो, लेकिन आप जनता के लिए इस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन कुर्बान किया है, और मैं इस बात का साक्षी हूं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का, खड़गे साहब का, कि इन्होंने एक बार फिर आप सबके पे भरोसा करते हुए रमन भल्ला जी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। दोस्तों, ये चुनाव सिर्फ इस रियासत का नहीं, ये चुनाव सिर्फ जम्मू शहर का नहीं, ये चुनाव पूरे देश का है, पूरे मुल्क का है। और आप अच्छी तरह जानते हो कि 10 साल से देश में जो सरकार बनी है, वो सरकार भी जनता के वोट से बनी है। लोगों ने वोट दिया था इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम आपको सत्ता दे रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार। 25-30 साल के बाद कोई सरकार फुल मेजॉरिटी की गवर्नमेंट दिल्ली में बनी। सरकार बनने से पहले भाजपा बोलती थी
महंगाई, बेरोजगारी, निवेश, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, निर्माण, उद्योग, निवेश, ये सब हम करेंगे। जब 14 में सरकार बनी, उससे ज्यादा बहुमत 19 में आया और अभी भी पेट नहीं भरा। आप क्या भाषण दे रहे हैं? 300 पार, 400 पार, 500 पार, 600 पार, सारे पार करा दिए। 400 पार सरकार बनाने के लिए चाहिए 272। आप 400 क्यों चाहिए आपको? 2019 में 300 पार हो गए थे। इन 5 साल की रिपोर्ट कार्ड देख लो आप। सरकार बनने के बाद नोटबंदी लेकर आए, जीएसटी लेकर आए और किसान जो देश का पेट पालता है, उस किसान के खिलाफ 3 काले कानून बनाए लोगों ने। सैकड़ों लोगों ने, किसानों ने आत्महत्या कर ली दिल्ली के बॉर्डर पर जब विरोध करे। 1.5 साल तक विरोध चलता रहा, लेकिन ये सरकार जिद्दी है। जब सरकार बन रही थी 19 में, कभी कहा था प्रधानमंत्री जी ने कि मैं 3 काले कानून बनाऊंगा किसानों के खिलाफ? कभी नहीं कहा। आज ये माहौल बन गया कि जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर स्टेट्स के हैं, झारखंड के हैं, दिल्ली के हैं, अलग अलग दलों के हैं। हमारे मतभेद हो सकते हैं साथियों, अलग विचारधारा हो सकती है, अलग पार्टी हो सकती है, लेकिन आप इलेक्टेड चीफ मिनिस्टरों को जेल में बंद कर दोगे, कांग्रेस पार्टी के खातों को बंद कर दोगे, खाते सीज कर दोगे, विपक्ष को समाप्त करना चाहते हो। नेताओं पे इनकम टैक्स के छापे, ईडी के छापे, सीबीआई के, पुलिस के नोटिस हो, छापे हो, रेड हो, 95% विपक्ष के लोगों के ऊपर। ऐसा माहौल देश में बन गया। जो संवैधानिक संस्थाएं हमारी 70 साल से देश में थी, उन संस्थाओं को नीतिगत तरीके से जानबूझ के उनकी विश्वसनीयता को, उनकी पारदर्शिता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव था, आप सबने देखा होगा, निर्वाचन अधिकारी खुद बैठ के वोटों को खराब कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाके वहां न्याय हुआ। इस घमंड और अहंकार का अंत कब होगा? इस स्टेट को यूटी बना दिया। और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सितंबर से पहले चुनाव कराओ, तब कराने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हजारों करोड़ रुपए चंदा वसूली कर ली, और जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब लिस्ट बाहर आई, किससे कितना पैसा लिया। कोई बांध बना रहा है, कोई सड़क बना रहा है, चंदा दो और ठेका लो, खुलेआम। सुप्रीम कोर्ट का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि देश को पता पड़ गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से कितने हजारों करोड़ रुपए आप ले रहे हो। और कांग्रेस पार्टी को 1994 में कोई इनकम टैक्स का नोटिस गया, 1994 में। उस नोटिस को हवाला देकर कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए सारे। विपक्ष की पार्टी पूरे देश में सबसे बड़ी पार्टी है, आप हमारे खाते बंद कर दोगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवीन किया, तब खाते हमारे खुले। 3,500 करोड़ का हम पे जुर्माना लगा दिया, और आपने 8,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कंपनियों से वसूला, उस पर इनकम टैक्स कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। तो सत्ता का दुरुपयोग, ऐसी राजनीति जो आक्रामक हो, ऐसी राजनीति जिसमें प्रतिशोध की, बदले की भावना हो। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, 400 से ज्यादा सांसद थे, भाजपा के 2 सांसद थे। कभी राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं देश को भाजपा मुक्त बनाना चाहता हूं, विपक्ष को समाप्त करना चाहता हूं। लोकतंत्र में, जमहूरियत में, गणतंत्र में जितना हिस्सा सरकार का है उतना विपक्ष का भी है। विपक्ष को बुलंद होना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। इस देश की संसद में जहां आपके आशीर्वाद से भल्ला साहब जाएंगे, 147 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया, और पीछे से कानून पास करा रहे हैं। कोई चर्चा नहीं, कोई संवाद नहीं, एक तरफा जो कार्रवाई करने का एक आदत बन गई सरकार की, उस पर रोक लगाने के लिए। देखो, तराजू वो काम करता है जहां दोनों बराबरी के हों। ये 6 की 6 सीट इंडिया गठबंधन जीतेगा, और आपके आशीर्वाद से जीतेगा। और ये नफरत की राजनीति, लोगों को लड़ा देना मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, कपड़ों के नाम पर, खाने के नाम पर,
मैं किसकी पूजा करता हूं, किसके भजन गाता हूं, कब व्रत रखता हूं, क्या खाता हूं, क्या पहनता हूं, ये मेरा निजी है। इस देश में संविधान है, 140 करोड़ बराबर के नागरिक हमारे देश में हैं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, बिरादरी, भाषा, पृष्ठभूमि हजारों हैं। अरे मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा, पूरा देश सबका है। लेकिन ये किसी के कान में कुछ, किसी के कान में कुछ, इसको उससे लड़वा दो। मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान। खाद, बीज, बिजली, पानी, सड़क, हॉस्पिटल, कॉलेज, इसकी कोई चर्चा नहीं। इसलिए आप लोगों को मैं विशेष रूप से निवेदन कर रहा हूं, 26 तारीख को मतदान होगा। रमन भल्ला जी को इस बार इतनी मजबूती दो। इनके भी दशकों लग गए, लेकिन 35-40 साल से राजनीति कर रहे हैं। आपने सब कुछ दिया इनको, एमएलए बनाया, पार्टी में पद दिया, पार्टी ने मंत्री बने। अब जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, वहां जाके जम्मू का डंका बोलना चाहिए, रमन भल्ला जी को वहां भेजना है। और ये वोट सिर्फ पार्टी के लिए मांगने में नहीं आया हूं, क्योंकि भल्ला साहब से मेरा रिश्ता पारिवारिक है। स्वर्गीय पायलट साहब जब भी यहाँ जम्मू आते थे, उस जमाने में जब बहुत कम नेता आते थे, इस जम्मू कश्मीर में बहुत कम नेता आते थे। ये हमारे भाजपा के नेता, ये कहाँ थे उस समय जब यहाँ गोलियां चलती थी? ये रहा बॉर्डर हमारा पास में, कोई आके नहीं दिखता था यहाँ पर। किसके आंसू पोंछने के लिए आप आए? किसको आपने हिम्मत दी? जब कठिन समय था, जब मिलिटेंसी थी, जब आतंकवाद था, जब अंधेरे के बाद घर से नहीं लोग निकलते थे, हजारों सैकड़ों हमारे लोग शहीद हो गए, मर गए बेचारे। उनके जख्मों पर मलहम लगाने कौन लोग आते थे? ये लोग आते थे, चुनौती देते आतंकवादियों को। उस टाइम भाजपा के नेता कहां थे? अब सब इश्तिहार छपवा रहे हैं, फोटो छपवा रहे हैं अखबार में, टेलीविजन में। 24 घंटे कोई चैनल ऑन कर लो, वही फोटो दिखती है, वही फोटो दिखती है। तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, एक एक वोट की कीमत है। जिसका बटन दबेगा वही आपका सेवक बनकर 5 साल तक काम करेगा। तो जाति, बिरादरी, मजहब भूल जाओ, छोड़ो इन बातों को। आज यहां मुझे इतनी खुशी हो रही है, हर मजहब के लोग यहां बैठे, हर धर्म के लोग यहां बैठे, और ये इस देश की खूबसूरती है। 5000 साल पुराना हमारा इतिहास रहा। हर जुबान के लोग, हर मजहब के लोग आपस में भाईचारे के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ रहते हैं। वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। पैदल चले केरला से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर, न्याय यात्रा निकाली। मणिपुर में जो हो रहा है हमको मालूम नहीं है क्या? हिंसा हो रही है, शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है। वहां आग बुझाने कोई नहीं गया, क्योंकि वहां पे सिर्फ 1 या 2 सांसद आते हैं। तो भावनाओं को भड़काकर वोट लेने का काम बंद करना पड़ेगा। विकास की, नौजवान की, निवेश की, रोजगार की हमने वादा किया। किसान को एमएसपी का कानून हम बना के देंगे सरकार बनाने के बाद। हर गरीब परिवार को उसकी महिला के खाते में साल का ₹1,00,000 हम लोग देंगे। नरेगा की जो डेली पेमेंट है कम से कम 400 रुपए करेंगे। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े भारत सरकार के, 30 लाख उन सब पदों को भरेंगे, और 50% उसमें जो पद भरे जाएंगे महिलाओं को दिए जाएंगे। नौजवानों को 1 साल की पहली नौकरी पक्की का वादा हम लोग कर रहे हैं। ये हमारा विजन है, ये हमारा ब्लूप्रिंट है। 5 साल हम क्या करेंगे? ये महत्वपूर्ण चुनाव है साथियों, और जम्मू कश्मीर के ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहती है। आपका एक एक वोट कीमती है। जैसे अध्यक्ष जी ने बोला, भल्ला साहब ने बोला, मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, ये हाथ का निशान है। 26 तारीख को बटन दबाकर, भल्ला साहब को आपने सब कुछ दिया, बस सांसद नहीं बनाया, आप सांसद बनाओ, और हम और ये मिलकर आपकी सेवा करेंगे। और जैसे इन्होंने पूरे परिवार ने, अकेले नहीं, इनका पूरा परिवार मैंने देखा है सुबह शाम लोगों की सेवा करने में, और अपना सब कुछ कुर्बान किया है जम्मू के लोगों के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन, आपसे आग्रह है कि 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग, सब लोग मिलकर, बुजुर्ग, नौजवान, महिला, भल्ला साहब को जिताकर भेजो। भल्ला साहब जीत कर जाएंगे तो राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत होंगे, मेरे भी हाथ मजबूत होंगे, पार्टी के हाथ मजबूत होंगे, और इंडिया अलायंस, हमारा जो अलायंस है, 4 जून को जब परिणाम आएगा, ये गलतफहमी लेके घूम रहे हैं बीजेपी वाले। मैं बहुत घूमा हूं देश में, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, यूपी में, बिहार में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में। ये अखबार में है
लेकिन लोग आज रिपोर्ट कार्ड देकर वोट डाल रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस देकर वोट डाल रहे हैं, आपके भाषण सुनकर वोट नहीं डालने वाले हैं। 10 साल का लंबा समय होता है। सरदार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मैं उस सरकार में मंत्री था। हमने क्या कानून बनाए? हमने 300 पार नहीं किया, 400 पार नहीं किया। नरेगा का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, राइट टू इंफॉर्मेशन लेकर आए, शिक्षा का अधिकार दिया। ये कानून सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। तो आपको तुलना करनी पड़ेगी उस सरकार की और इस सरकार की, और सारी बातें सोच समझकर भारी बहुमत के साथ। और मैं तो चाह रहा हूं, देखो मैं खुल के बोल रहा हूं, यहाँ 6 सीटें चुनाव में अपन जीत भी जाए, और भल्ला साहब का ऊपर वाले की बहुत मेहर है, खूब ठीक ठाक है उनका खाना पीना। तो अपनी जो जीत हो, 6 सीटें हैं, तो सबसे मोटी जीत जो है वो जम्मू से होनी चाहिए, सबसे ज्यादा बहुमत जम्मू से होना चाहिए। मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं भी सारे काम छोड़कर आप जम्मू आपके बीच में आया हूं वोट मांगने के लिए। मैं वापस जा रहा हूं जयपुर छत्तीसगढ़, लेकिन आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, अब से लेकर 26 तारीख तक आप सब लोगों को रमन भल्ला बनकर काम करना है। आप ही सांसद बनोगे, आप ही जीतोगे। आपको मैं परम पिता परमेश्वर से कामना करता हूँ, प्रभु से दुआ करता हूँ, आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहो, फलो फूलो, खुश रहो। भगवान आपको बहुत खुशियां दे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। नाम राम साहब। सचिन सर, उसी के साथ निकालेंगे, ले लेंगे किसी से। कैमरा थोड़ा आपको लग जाएगी, आपको लग जाएगी, बीजेपी की बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको अपनी सत्ता का अहंकार है। जनता जवाब मांग रही है। 10 साल की रिपोर्ट कार्ड को देखकर वोट डाले जाएंगे। मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस को बहुत भारी बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनता मौका देगी। जहां तक इस रियासत की बात है, जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो भी रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कराने पड़े सरकार को। यहाँ चुनाव बहुत पहले कराए जाने चाहिए थे। और मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टेट को यूटी बनाया है, यहाँ पर भी लोगों के साथ धोखा किया है। मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग आगे बढ़े, यहाँ निवेश हो, यहाँ के लोगों की खुशहाली के लिए लोग कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को चुनेंगे। रमन भल्ला साहब पुराने नेता हैं, इन्होंने त्याग समर्पण की भावना से सेवा करी है। सब लोगों का आशीर्वाद मिलेगा। हर मजहब के लोग भल्ला साहब को वोट देकर जिताएंगे। यहाँ विकास हुआ, पहले विकास नहीं था, यहाँ पे पत्थरबाजी होती थी। हर पैमाने पर यहाँ बहुत विकास हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर जो राजनीति अब हो रही है वो विकास की राजनीति होनी चाहिए। लोगों के जज्बातों के साथ खेलकर अब कब तक राजनीति करेंगे। जम्मू के लोग कांग्रेस को बहुत पसंद करते हैं और रमन भल्ला जी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने हर क्षेत्र में, हर स्थिति में, हर मुश्किल घड़ी में जनता की सेवा की है। जीतेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग अपना हिस्सेदारी चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं और चुनाव होने चाहिए थे। सरकार नहीं करा पाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारों का एक परेशान है। डेली बेसिस पे बात करें, आपने कहा कि पूरे देश का, जब से देश आजाद हुआ है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर आज है तो हिंदुस्तान में आज के समय है। उनका कहना है कि गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी हो, उनको 370 हटने के बाद ही उनको उनका राइट मिला। जो जमीनें जो छीनी गई हैं लोग किसानों की, उसका कौन जवाब देगा? उनका जो अधिकार था, जो दशकों से खेती करते थे, जब से यहाँ पे गवर्नर साहब का रूल लगाए, सारी जमीन किसानों की ले ली है। वो जमीन वापस चाहते हैं सब। कांग्रेस पर उन्होंने निशाना साधा है कि भ्रष्टाचारों का
सचिन जी, कांग्रेस पार्टी क्या युवाओं के लिए जो इस समय नशे में हमारा दोस्त है युवा बेरोजगारी की कगार पर है, टेलीविजन की बात करें, होमगार्ड की बात करें, कांग्रेस पार्टी क्या लेकर आश्वासित किया है। पहली नौकरी पक्की का वादा कांग्रेस सरकार ने किया है। सरकार बनेगी हमारी और पहली नौकरी पक्की का वादा किया है। एमएसपी पे कानून बनाने की बात की है। 50% महिलाओं को आरक्षण हम देंगे, 30 लाख रोजगार देंगे। सबसे बड़ी बात, पर भारतीय जनता पार्टी जो प्रत्याशी है कहते हैं हम जीत गए हैं। जब हम उनसे सवाल करते हैं वो 4 जून को पता पड़ेगा, 4 जून को पता पड़ेगा। साफ तौर पर आप देख रहे हैं भाई तार छोड़ भैया, तार तो छोड़ भाई। और इसे मैंने आपको पूरे दृश्य बताया। सचिन पायलट जो कि स्टार कैंपेनर थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जो है उनकी गारंटी 0 है, इसीलिए आज आम युवा जो है बेरोजगार है। 15 लाख किसी के खाते में नहीं आए, सालाना 2 करोड़ नौकरियां नहीं आई। पर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा अपने जो वादे किए होंगे उन पर खरा उतरेगी, क्योंकि पहले उन्हें मौका दिया था। इस बार ये कह रहे हैं आम जनता कांग्रेस पार्टी को मौका दे ताकि जम्मू कश्मीर के हालातों में सुधार आ सके, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी खत्म हो सके, जम्मू कश्मीर का जो व्यवसाय है लोगों का वो फिर से वापस आ सके। रमन बल्ला जी क्या कहेंगे? आज तो सचिन पायलट जी ने भी कह दिया 6 की 6 लोकसभा सीटों पर विजयी होगी कांग्रेस पार्टी, पर उनका क्या जो लगातार कहते हैं अभी वोट नहीं हुए, कह रहे हैं हमारी तो जीत ही जीत है। वो अपने दिल को सबने देखे हैं, जीत कैसे होगी। आप अंदाजा लो आज भी अमित शाह की रैली क्या थी, सारे पुलिस के लोग जमा किए थे, तो कार्यकर्ता सवाल दूसरा, यहाँ पे तो आम पब्लिक है ना, तो लगता है लोगों का जो जोश है वो संकेत है बदलाव। पर जो वो बड़े मतलब कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ना जो कॉन्फिडेंटली करके हमारी जीत होगी। इंतजार कर लो, खुद को खुद सामने आ जाएगा। हर गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू का दौरा किया है और उन्होंने भाजपा के हक में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सुपड़ा साफ हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो पहले अपना तो मंथन करे, वो खुद कहाँ पे खड़ा है, आज क्या पोजीशन उन लोगों की यहाँ पे, जिन्होंने पहले भी कई साल यहाँ पे चक्कर लगाते रहे लेकिन जम्मू कश्मीर को दिया गया। आज जम्मू कश्मीर में स्वाभिमान की बात, यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, जो इन्होंने हमारी रियासत तोड़ी। आज लोग महसूस करते हैं कि रियासत तोड़ने वाले जो लोग थे उनके हक में नहीं है, जो रियासत जोड़ने वाले, रियासत सीट के लेने वाले लोग, उनका समर्थन। भाजपा का ये कहना है कि भाजपा जम्मू रियासत लोकसभा से 4 लाख वोटों से जीत हासिल करेगी। तो देख लो अब दिन को जो सपना उसका क्या कहता है, उसकी टिप्पणी का जवाब देना। बदलाव जरूर होगा। जी बदलाव होगा क्या? 200% बदलाव होगा, क्योंकि इस बार क्या लगता है विपक्षी के साथ मुकाबला या आम जनता के साथ मुकाबला है? हमारा मुकाबला जयचंदों के साथ है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में मारा है, हर किसी के पेट में इसे छुरा घूमता है और रियासत को दिया कुछ नहीं, उनको यूपी में। पर पेपर तो हुआ नहीं, अभी पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया भाजपा के नेता, उन्होंने कहा जीत हो गई है, ये समझ नहीं आ रही बात। वो हिमाचल में भी रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, कर्नाटक में भी किया था, राजस्थान में जब चुनाव हुआ 1 महीने के बाद जब दूसरा चुनाव हुआ तो वो सारे लोग हार गए। तो जनता क्या चाहती है, वो उसने यहाँ पे बैठ के गर्मी में संकेत दे। चलिए जी, साफ तौर पर कहा है कि जो भाजपा का सपना है 400 पार का, वो कहीं ना कहीं वो सपना झूठा साबित होने वाला है, क्योंकि इस बार जो टक्कर है आम जनता के साथ है, इस बार जो टक्कर है डेली वेजर के साथ है, इस बार जो टक्कर है बेरोजगार युवाओं के साथ है, इस बार जो टक्कर है किसानों के साथ है। तो खुद सोचिए, जहां पर आम जनता के साथ टक्कर होगी तो क्या जीत निश्चित है। जो भाजपा के जो इस समय जो कैंडिडेट्स हैं लगातार कह रहे हैं हमारी जीत हो चुकी है, क्योंकि पर्चा अभी हुआ नहीं, पहले ही उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। चलिए फिलहाल आने वाला समय बताएगा क्या वाकई जनता बदलाव चाहती है, क्या वाकई जनता चाहती है हमें अपना राज्य का दर्जा वापस मिले, क्या वाकई जनता चाहती है बेरोजगारी खत्म हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर, अपने कमेंट में सुझाव दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।